हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर कुछ यूनिवर्स की तरफ से जो है आपके लिए हम मैसेजेस निकालेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2026 कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स बताइए कैसा रहेगा। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 11 मई से लेकर 20 मई 2026 तक का समय। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस का। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कन्फ्यूज़न आपके मन में रहेगा, बैलेंस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट द लवर्स की एनर्जीज़ है। 10 ऑफ कप्स है आपके लिए। नेक्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके माय डियर, ठीक है। सो ओवरऑल एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द मून। ओके, तो यहाँ आप थोड़े से ना जो अपने पास्ट में ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो पास्ट में आपके साथ प्रॉब्लम्स रही हैं। ठीक है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया या किसी ने कुछ आपसे कभी कुछ अपशब्द बोले थे, वो चीज़ें आप ज़्यादा इस समय में सोच रहे हो। ठीक है, साथ ही किसी ने भी धोखा दिया किसी भी रूप में, चाहे आपको करियर में धोखा मिला या पर्सनल लाइफ में मिला, उसके बारे में आप जो है ज़्यादा सोचोगे। एंड नेक्स्ट कार्ड भी डेथ कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपने पास्ट में जो है एक वर्स्ट टाइम पीरियड देखा है। ठीक है, जहाँ सिचुएशंस आपके लिए बहुत बदतर रही हैं, किसी पर्सन की वजह से आपने बहुत दुख झेले हैं। ओके, इमोशनली, फिज़िकली। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोर्ट केसेस होते हैं, सालों लग जाते हैं, या कोई डिसीज़, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया, या मान लो किसी ने धोखा दिया, आप एक तरफ से दिए जा रहे हो रिलेशनशिप में लेकिन सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा। ओके, बट इस फेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत चीज़ें कि सही क्या है, गलत क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है। तो एक मैच्योरिटी के लिए ये एक लेसन की तरह था जो आपको जो है पास्ट में मिला है। तो इसके बारे में आप इस समय में जो है ज़्यादा जो है सोचते हुए नज़र आ रहे हो। पहली बात तो ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं और बाकी टाइम ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो पास्ट के मेमोरीज़ के बारे में आप सोचोगे, देखो ये नेचुरल है। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी सुख आता है तो भी आप पास्ट के बुरे टाइम फ्रेम को ज़रूर सोचते हो, अगर दुख आता है तो ऑब्वियसली तब तो होती हैं। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से ये जो 10 दिन है ना आपके लिए, ये बहुत ही अच्छे हैं। करियर वाइज आपके लिए बहुत मतलब कि शुभता लेकर आ रहा है ये समय। ठीक है, प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के मामले में, गुड हेल्थ के मामले में, आपके एनर्जी लेवल के मामले में ये समय आपके लिए बेहद खूबसूरत है। ओके, पर हाँ, जो आपको थोड़ा सा पास की चीज़ें याद आएंगी, किसी के कड़वे शब्द एक्सेट्रा, वो चीज़ है। ठीक है, तो किसी ने आपको धोखा दिया था, आप बेटर है कि आप जो है मूव ऑन कर लीजिए, आगे लाइफ में आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप किसी से इस समय भी आर्गुमेंट ना करें, किसी से वाद विवाद मत करना, और थोड़ा ना ट्रस्ट इश्यूज़ जो आपके मन में क्रिएट हो चुके हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आँख बंद करके किसी पे विश्वास ना करें। ठीक है, इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहेगा पहले। सो करियर वाइज या ओवरऑल अगर आपके लिए
कहा जाए कि आपको किस तरह से रहना है इस समय में, तो आपको जो है एक बहुत ही शांत इंसान की तरह रहना है, ठीक है, एक बैलेंस बनाकर दिल और दिमाग के बीच में। देन आपको फैसले लेने हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, यिन एंड यांग एनर्जीज़ और फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज से हम कहते हैं, उन्हें आपको बैलेंस में रखना है, ठीक है। एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं प्यार के मामले में भी एंड करियर के मामले में भी, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेगी जब आप जो है एक शांत दिमाग से जो है डिसीजन लोगे, ठीक है। तो साथ ही आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा खाने पीने का भी ऑफ कोर्स ध्यान रखिएगा। इस समय में आप कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, और इन्जॉय करोगे परिवार के साथ। आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपने भाई बहन दोस्तों, ये जो भी मतलब रिश्ते हैं आपके आसपास, उनके साथ आप काफ़ी जो है खुश दिख रहे हो। क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, या आपके मन में कोई बात है, तो बेटर है कि आप जो है क्लियर कम्युनिकेशन करें, लेकिन बहुत ही शांत तरीके से करना है, गुस्सा नहीं करना है। इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा। सो करियर के मामले में यहाँ आप में से कुछ लोग अपना करियर चेंज करना चाह रहे हो, स्विच करने की सोच रहे हो, ठीक है। जैसे कि दो चीज़ें यहाँ पे करियर के मामले में हो सकती हैं आपके लिए। या तो आप कुछ पार्ट टाइम साथ में स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा, क्या है, ठीक है। या कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, प्लानिंग्स आपकी चल रही हैं कि जॉब के साथ कुछ पार्ट टाइम भी बिजनेस या कुछ भी काम जो है स्टार्ट किया जाए, तो इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है, एक्शन लीजिए। स्लो प्रोग्रेस है बट यस होगी आपकी प्रोग्रेस, डोंट वरी, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो है अपनी करंट जॉब को चेंज करके किसी दूसरी जॉब में जाना चाहते हो, तो वहाँ आपके जो जगलिंग चल रही है अभी दिमाग में, जो कन्फ्यूज़न है ना, उसमें आप ये कर सकते हो कि अगर आपको करंट जॉब से न्यू जॉब में जाना है, तो उनके क्या करंट जॉब में क्या फ़ायदे हैं एंड नई में आपको क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे, ठीक है। सैलरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, सारी चीज़ें एनालाइज करो, देन आप जो है डिसीजन लेना, आपका डिसीजन जो है सही जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। साथ ही फाइनेंसेस को लेके भी कुछ जगलिंग फेस आपका रहेगा कि मैं कितना पैसा खर्च करूँ, किस तरह से मनी मैनेजमेंट करूँ, ये सारी चीज़ें हैं आपकी रहेंगी। तो ये तो हुआ कि एक डुअलिटी में आप जो है फंसे हुए हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपके लिए करियर की बात की जाए, तो माय डियर, यहाँ पे आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपका कुछ भी काम है, ठीक है, आप वीडियोस बनाते हो या आपका जो है ऑनलाइन बिजनेस है, अगर कुछ भी, जैसे मान लो आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से रिलेटेड है आपका कुछ भी, आप शॉपिंग वेबसाइट पे अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, कुछ भी काम है, ठीक है, ऑनलाइन काम, ठीक है, अगर आपका है, और डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया पे खास करके अगर आपका काम है, तो आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से इस समय में चलेगा। एक रैपिड ग्रोथ जो है आपको अपने करियर में देखने को मिलेगी। लोग आपको करियर में, ठीक है, मान सम्मान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में भी जॉब करते हो, ठीक है, या किसी भी तरह के ऑफिस में हो, कहीं भी आपका काम इतना अच्छा होगा कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके ऑफिस वाले आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जिनका सोशल मीडिया पर है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्लाइंट्स कस्टमर्स जो हैं आपके पास आएंगे। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ग्रोथ जो है आपको इस समय में देखने को मिलेगी अपने करियर में, ठीक है। तो यस, करियर वाइज एक बहुत ही अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कुछ नया भी स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने कहा कि कुछ आप अपने फुल टाइम जॉब के साथ जो है पार्ट टाइम भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही यहाँ आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, जो भी काम करना है एक्शंस लीजिए, कर्म कीजिए, मेहनत
करोगे फल मिलेगा ही। अगर आप डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी कोई सर्च कर रहे थे, एक होती है ना इच्छा कि हमें इसी तरह की लोकेशन में चाहिए, इतने बजट में चाहिए, तो वैसी प्रॉपर्टी भी इस समय में जो है आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आपका घर बनने का भी घर बनाने का जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं प्यार मोहब्बत की, आपके लिए लव रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे। तो नॉर्मली जो भी हैं आपके लाइफ में लव रिलेशंस वो अच्छे रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, कहीं घूमने फिरने जा सकते हो आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है, ये तो हुआ। साथ ही अगर आप शादी का सोच रहे हो, जैसे कि चाहे लव मैरिज का या आपका अरेंज मैरिज, दोनों में ही आपके बहुत अच्छे चांसेस जो हैं इस समय में हैं। जैसे कि अगर आपको लव रिलेशन में कमिटमेंट चाहिए था, वेट कर रहे थे कि मुझे मेरा पार्टनर, मेरी पार्टनर कमिटमेंट दे, ठीक है, इग्नोर कर रहे थे या कुछ भी, तो अब वो आपको कमिटमेंट देगी सामने से, या देगा कमिटमेंट, ठीक है। एक तो ये सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो शादी भी मतलब आपकी हो जाएगी नेक्स्ट 10 मंथ्स में, जो है अगले मतलब कि कहूँ तो 1.5 महीने से लेकर, यस, 1 से 1.5 महीने के अंदर से लेके 10 महीने के अंदर आपकी शादी सगाई रोका, मतलब सब चीज़ें फाइनल स्टेज तक आपकी जो शादी तक बात है वो हो जाएगी, ठीक है। और स्टार्ट इसी महीने से आपके होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एनर्जेटिक हो, काफ़ी पैशन भी है आपके अंदर कि यह सब मुझे चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल करनी ही करनी है, एक इस तरह का आपका जो है माइंडसेट है, ठीक है। दूसरी तरफ जो आपके लिए, अगर आप अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट से भी पार्टनर सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, तो वहाँ से भी आपका मतलब कि बात बन सकती है। एक अच्छा रिश्ता आपके लिए आएगा जिसके साथ आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग फील होगी, एक अच्छा कनेक्शन आपको फील होगा सोल लेवल पे, ओके। मतलब एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आपका इस समय में आपके सामने आने के बहुत अच्छे चांसेस है। मतलब जो भी रिश्ता आपके लाइफ में आएगा ना, पर्सन आएगा, वो आपका सोलमेट होगा, या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, जैसे कि एक सोल को 2 पार्ट्स में, मतलब कि 2 बॉडीज़ में मतलब कि ईश्वर ने बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका चांसेस है, इसलिए आपको एक क्विक अट्रैक्शन उस पर्सन के साथ फील होगा, एक मैग्नेटिक पावर आपको लगेगी, ठीक है। आप उसके साथ बहुत इजीली जो है अपना सुख दुख सब शेयर कर पाओगे, ये यहाँ दिख रहा है। तो वेडिंग बेल्स आपके लिए रेडी हैं, आपका रोका सेरेमनी हो सकती है या एंगेजमेंट तक पॉसिबल है क्विकली, विद इन 1 मंथ, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका रोका या एंगेजमेंट तो कंफर्म हो ही जाएगी, अगर आप रिश्ता देख रहे हो सीरियसली, ठीक है। और दूसरी चीज़, आंख बंद करके, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी किसी पे यकीन नहीं करना है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। और अपने पास्ट में अगर आप अटके हुए हो तो माय डियर, न्यू रिलेशनशिप में आने से पहले अपने पास्ट को जो है पास्ट में छोड़ दो कम्प्लीटली, पहले हील हो जाओ, फिर आप जो है नए रिश्ते में आओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, कुंभ राशि के लिए यहाँ क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो, ओके। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे अपनी लाइफ से जाने मत दो, ये आपसे कहा जा रहा है। टाइम इज़ प्रेशियस, स्पेंड इट वाइसली, समय बेशकीमती होता है, उसे सोच समझ कर जो है खर्च कीजिए, ऐसे ही नहीं। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस, ओके। कोई भी चीज़ सक्सेस, हमें जो बड़ी सक्सेस जिसका हम वेट करते हैं क्विकली नहीं मिलती है एक ही रात में, उसके लिए एक हार्ड वर्क, एक कंसिस्टेंसी, लगातार काम करने की जो है ज़रूरत होती है, और एक डेडिकेशन होती है, खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना होता है, तब आपको सफलता मिलेगी। लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप थक गए हो मेहनत करते करते और आपको लग रहा है कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, हमारी जो ज़िंदगी में हम कुछ भी करते हैं ना, तो उन चीज़ों के मतलब कि कर्मों के रिज़ल्ट मिलने में समय लगता है आपका, इसलिए कर्म करने पे फोकस होना चाहिए। रिज़ल्ट, कुछ लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं, उन्हें तुरंत मिल जाते हैं, किसी किसी को थोड़ा डिले
होता है, ठीक है, लेकिन मिलता ज़रूर है रिजल्ट, डोंट वरी। समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट देम आफ्टर देयर अब्यूसिव बिहेवियर। ओके, कोई आप पे कंट्रोल करना चाहता है एंड कंटिन्यूसली करेगा। अगर किसी ने पास्ट में आपके साथ कोई गलत व्यवहार करा था, ठीक है, आपको इग्नोर करा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी कदर नहीं की, आपको मतलब कि गलत तरीके से बिहेव करा आपके साथ, एब्यूसिव बिहेवियर था, जैसे कि गाली गलौज करना, मारपीट करना, एक टॉक्सिक बिहेवियर था, ठीक है, और उस इंसान को अगर आप माफ़ कर देते हो, ठीक है, माफ़ करो, अपने मन की शांति के लिए करो, अपनी ज़िंदगी में सही से आगे बढ़ने के लिए करो, ठीक है। लेकिन उस इंसान को अगर आप री एंट्री देने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे ये क्लियर है कि वो इंसान वैसी ही हरकत दोबारा से करेगा, ठीक है। तो आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, माफ़ करो, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन उसे माफ़ करके ये नहीं है कि आप उसके साथ दोबारा से जो है रिश्ता बना लो। ओके, तो सोच समझ के दूसरा चांस दीजिएगा अगर आप किसी को देना चाहते हो कि उसका पास्ट में किस तरह का व्यवहार रहा है और क्या रिपीट करता रहा है वो पैटर्न्स। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 मई से लेकर 20 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।